अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे और सीखेंगे। एडजेक्टिव्स के बारे में आपको तो इल्म होगा कि एडजेक्टिव्स उसको कहते हैं जो कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन या इतलात दें, ठीक है, कि किस किस्म का नाउन है, ठीक है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव की किस्में, कि एडजेक्टिव्स की कितनी किस्में हैं। सबसे पहली किस्म एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है, यानी जो डिस्क्राइब करे, जो बयान करे कि किस किस्म का नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी इंसान या किसी भी चीज की क्वालिटी को, कि किस किस्म का है, वो किस क्वालिटी का है, ये बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पे, अली इज अ क्लेवर बॉय। अब क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो कि बयान कर रहा है कि किस किस्म का बॉय है अली। इसी तरह कराची इज अ बिग सिटी। बिग जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। अब यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे दो एडजेक्टिव आए हैं। तो एडजेक्टिव एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 भी इवन हो सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट में आपको मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा कि उनकी जो ऑर्डर है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये तो आपको नजर आ रहे हैं कि दो एडजेक्टिव हुए। इसी तरह एक और भी मिसाल है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, जैसे कि दिस इज अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे इंग्लिश जो है वो नाउन नहीं है, बल्कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जो कि लैंग्वेज को क्वालिफाई कर रहा है, यानी लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो एडजेक्टिव का जो है वो रोल प्ले कर रहा है, जिसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। प्रॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन से जो है वो बने होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन कौन से हैं? आपको याद होगा कि जो मखसूस किसी चीज का नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी किसी आदमी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी मुल्क का नाम, ठीक है, उसको हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। और जो एडजेक्टिव बनते हैं प्रॉपर नाउन से वो कौन से हैं? जैसे कि कीनियन टी, यानी कीनिया की टी, ठीक है। इसी तरह अमेरिकन कार्स, ठीक है, यानी अमेरिका की गाड़ियां। चाइनीज फूड, ये बहुत एक आम इस्तेलाह है। चाइनीज फूड यानी चाइनीज खाना बिल्कुल जुदा होता है दूसरे किस्म के खानों से, इसी वजह से चाइनीज फूड मशहूर है। इसी तरह फ्रेंच लीव भी एक टर्म है। फ्रेंच लीव बहुत कॉमन टर्म है कॉलेजेस में, स्कूल्स में। बच्चे जब अमूमन बगैर बताए या इमरजेंसी में चले जाएं स्कूल से तो उसको फ्रेंच लीव कहा जाता है। इसी तरह शेक्सपियरियन प्लेज, अब यहाँ पे पर्सन जो प्रॉपर है नाउन है उससे मंसूब है ये प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी शेक्सपियरियन प्लेज, यानी शेक्सपियर के लिखे हुए प्लेज। तो ये तमाम आपको जो है वो बताते हैं कि व्हाट काइंड, किस किस्म का, ठीक है। अगर प्ले है तो किस किस्म का प्ले है? शेक्सपियरियन प्ले है, ठीक है। और अगर टी है, किस किस्म की टी है? कीनियन टी है। तो ये तमाम आपको बताते हैं कि किस किस्म का है। तो इवेंचुअली ये एडजेक्टिव का किरदार अदा करते हैं, जिसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, यानी जो कि मिकदार को शो करे, यानी किसी नाउन के मिकदार को, थिंग के या किसी आइडिया के, किसी फीलिंग के, उसको एक्सटेंट को, उसकी मिकदार को जो है वो जाहिर करे। मिसाल के तौर पे, आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, ठीक है। ही शोड मच पेशेंस, उसने काफी सब्र दिखाया। वी हैव इनफ फूड, हमारे पास काफी खुराक है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी तमाम दौलत खो दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अल्फाज जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये बताते हैं
कि कितना, हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट. सो द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट. और इसमें आप गौर करें, यहाँ पे वो नाउन्स हैं जो कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, यानी इनफ फूड को आप काउंट नहीं कर सकते. इसी तरह वेल्थ को, ऑल इज वेल्थ, पेशेंस, सबर को आपको काउंट नहीं कर सकते. तो आप कह सकते हैं कि ये किस्म के अनकाउंटेबल या इनन्यूमरेबल किस्म के एडजेक्टिव्स हैं. आगे चल के हम पढ़ते हैं. तो इसी तरह की इन एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की कई जो है वो है एक्सप्रेशंस. एडिक्वेट हो गया, लिटल, एनी, नो, हाफ, होल, मोर एंड सफिशिएंट. ये तमाम के तमाम जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं. अब हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ, जो कि इससे जाहिर है कि जो कि तादाद बताए, जिसे हम गिन सकें. ठीक है, मिसाल के तौर पे इसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नंबर से मुतालिक होता है. ही हैज़ 5 वॉचेस. अब यहाँ पे जो वर्ड 5 है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर. फ्यू, कुछ जो बिल्लियां हैं उन्हें ठंडा पानी पसंद है. आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स. मैंने तुम्हें कई चीजें सिखाई. अहमद गॉट फर्स्ट पोजीशन इन स्कूल एग्जामिनेशन. ठीक है, इसी तरह देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज. सो सेवरल इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, आप गौर कर सकते हैं कि ये जो जुमले हैं इसमें अगर 5, फ्यू, मैनी, फर्स्ट, सेवरल इस्तेमाल हुए हैं तो इन चीजों के साथ इस्तेमाल हुए हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकें. ठीक है, इसी वजह से इन वर्ड्स को एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहा जाता है या एडजेक्टिव ऑफ या न्यूमरल एडजेक्टिव इसको कहते हैं. इसी तरह मोस्ट हो गया, ये भी न्यूमरल एडजेक्टिव है. नो, ऑल, सम, इनफ. ये हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे कि ये जो है ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है. ठीक है, यानी जिनकी एग्जैक्ट तादाद जो है वो हम नहीं बताते, जिनकी एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं होती. जैसे कि मोस्ट हो गया, नो हो गया, सम, इनफ. यहां पे कुछ मिसालें हैं आपके लिए ताकि आपकी जो है वो क्लियरिटी हो जाए, खासतौर पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के मामले में. सबसे पहली मिसाल है कि आई एट सम राइस, हियर आर सम राइप मैंगोज. अब यहां पे भी सम इस्तेमाल हुआ है और यहां पे भी सम इस्तेमाल हुआ है. अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहां पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो कौन सा है. तो आपने सेंटेंस के सेंस को समझना है. सेंटेंस में क्या चीज दी गई है, किस चीज के बारे में मालूमात है. अगर राइस के बारे में है तो जाहिर है कि राइस को, चावल को जो है वो आप गिन नहीं सकते, वो इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं. सो इट डेफिनेटली ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा. ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा क्योंकि हियर आर सम राइप मैंगोज. यहाँ पे कुछ पके हुए आम हैं, तो वो कुछ जो है आम उन्हें आप गिन सकते हैं. सो दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. इसी तरह यू हैव नो सेंस. अब नो यहाँ पे एडजेक्टिव है. देयर आर नो पिक्चर्स, ये भी एडजेक्टिव है, मगर हमने इसमें से पॉइंट आउट करना है कि इसमें एडजेक्टिव क्वालिटी ऑफ कौन सी है, एडजेक्टिव ऑफ नाउन कौन सा, नंबर कौन सा है. सो यू हैव नो सेंस. अगर हम इस जुमले पे गौर करें तो जो सेंस है इसे हम शुमार नहीं कर सकते. सोच को कहते हैं, समझ को कहते हैं, समझदारी को. तो समझदारी को हम काउंट नहीं कर सकते. इस वजह से डेफिनेटली ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा क्योंकि देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक. ठीक है, पिक्चर्स के बारे में वो कह रहा है कि नो पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स ऐसी चीज है जिसे आप काउंट कर सकते हैं चाहे वो ज्यादा ही क्यों ना हो. इसी तरह तीसरी मिसाल है कि ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल ऑफ देम रिसीव्ड मनी. अब यहाँ पे वेल्थ को क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ पे इंसानों को, लोगों को. तो ये डेफिनेटली एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ. यानी कि किसी ने भी, ऑल ऑफ देम यानी सब ने,
अब सब वहां पे जाहिर है तादाद है बंदों की, उसे आप गिन सकते हैं, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। देयर आर नॉट इनफ स्पून्स, आई हैव इनफ शुगर। अब यहाँ पे स्पून्स का जिक्र हो रहा है और स्पून जो है वो काउंटेबल है, सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड शुगर को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है इनफ, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम लिखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब न्यूमरल एडजेक्टिव के या एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जो है वो फिर आगे 3 किस्में हैं। सबसे पहला तो कार्डिनल्स कहलाता है, जिसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी he has got 5 cars, he has got 6 pens, ठीक है। इनको कार्डिनल नंबर्स हम कहते हैं, जो कि शो करता है कि कितने, हाउ मैनी, जो कि तादाद के बारे में बताती है, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि तरतीब बताती है किसी भी चीज की, यानी पहली पोजीशन पे है वो चीज, थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, सिक्स्थ पे है, ठीक है। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के 2 किस्में हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, जो कि एग्जैक्ट नंबर के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर यानी 1, 2, 3 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर आती है कैटेगरी इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की। इनडेफिनिट यानी जिसकी कोई हद ना हो, जिसे आप जो है हद जिसकी मालूम ना कर सकें, ठीक है, लामहदूद। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो कि एग्जैक्ट नंबर को डिनोट ना करे, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट नंबर आपको ना बताए कि कितनी तादाद है, सिंपली कि ऑल, सब, नो, कोई भी नहीं, मैनी, फ्यू, सम, एनी एंड सेवरल, ये जो है ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताए जाते, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर यहां पे नहीं शो होता। इसी तरह तीसरी किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स की, ठीक है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, मगर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कैटेगरी में आता है, ये उसकी किस्म है। मिसाल के तौर पे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, यानी हर लड़का, ठीक है। इसी तरह एवरी वर्ड, हर लफ्ज जो था वो झूठ था, एवरी वर्ड ऑफ इट वाज फॉल्स। आइदर पेन विल डू, यानी कोई सभी, यानी उन 2 में से कोई सभी पेन जो है वो काम करेगा। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, नीदर जो है वो फिर इधर का उलट है, यानी कोई भी नहीं, इनमें से, इन दोनों में से कोई भी जो है, जो इल्जाम है वो दुरुस्त नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव क्या हुआ, जो कि ईच वन ऑफ अ नंबर जो है वो जाहिर करे, जैसे कि ईच बॉय, एवरी वर्ड, ईदर पेन विल डू, नीदर एक्यूजेशन। तो इस तरह की जो एडजेक्टिव्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नंबर 4 पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट यानी जो कि आपको इशारे से बताए, डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं, यानी टू से समथिंग प्रैक्टिकली विद जेस्चर्स, ठीक है, जो आपको सामने करके दिखाया जाए, यानी इशारा करके या किसी तरफ पॉइंट आउट करके। मिसाल के तौर पे दिस बॉय इज क्लेवर, ये लड़का जो है ये चालाक है। कौन सा बॉय, ये लड़का, यानी यहां पे बॉय को जो है क्वालिफाई कर रहा है, और कौन सा, ये वाला। दैट कार इज न्यू, वो वाली कार, ठीक है, यानी यहां पे कार को क्वालिफाई कर रहा है और बता रहा है कि कौन सी कार, वो वाली कार। दीज मैंगोज, ये जो मैंगोज हैं ये स्वीट हैं, दीज मैंगोज आर स्वीट। और इसी तरह दोज प्लांट्स आर फ्रेश, यानी वो जो पौधे हैं वो फ्रेश हैं। इसी तरह योंडर, यानी वो परे दूर,
यॉन्डर कहते हैं दूर, जब हम इशारा कर कहते हैं कि वो घर बिलोंग टू माई अंकल, यानी वो जो घर है वो मेरे अंकल को बिलोंग करता है, यानी मेरे अंकल का था। सो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हुए? विच पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, यानी कौन सा, यानी जिसको आप इशारा करके या डिमोस्ट्रेट करके जो है वो आप बता सकें कि ये चीज, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, यॉन्डर, ये तमाम जो है एडजेक्टिव ऑफ मतलब ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जिसे पोजेसिव प्रोनाउन भी हम कह सकते हैं सिंपली। मिसाल के तौर पे कि दैट इज माई पेन, मेरा, ये मेरा पेन है। हिज बुक, उसकी किताब। इसी तरह आवर हाउस, हमारा घर जो है वो करीब है। देयर फादर, उनका वालिद जो है वो काफी सख्त आदमी है। इसी तरह योर, हर, इट्स, ये तमाम के तमाम जो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जो कि किसी पोजेशन या मलकियत को जो है वो शो करते हो, ठीक है। सो दैट वाज द काइंड्स एंड क्वालिटीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम आते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ, ठीक है, कि उसकी डिग्रीज जो है वो कितनी डिग्रीज हैं, जिसे हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को हम कंपैरिजन भी करते हैं, यानी उसमें कंपैरिजन शो होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे बैड, इसका जो अगली डिग्री होगी, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसका होगा वर्स, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो शदीद डिग्री होगी, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, वो कहेंगे वर्स्ट, यानी बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड जो है पॉजिटिव फॉर्म है, और वर्स जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म है, और वर्स जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है। तो इसी तरह पॉजिटिव डिग्री, जैसे कि अहमद इज इंटेलिजेंट, अहमद इज इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है, सिंपल पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में अहमद इज मोर इंटेलिजेंट, मोर का लफ्ज हमने लगाया और देन का लफ्ज भी हमने लगाया इसके साथ, यानी जब आप कंपेयर करते हैं तो देन आप लाजमी जो है वो शो करते हैं कि वो किस से ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट है। सुपरलेटिव डिग्री जो फाइनल डिग्री है, उसके साथ हम मोस्ट इंटेलिजेंट लगाते हैं, ठीक है। अहमद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। चूंकि ये बड़ा एडजेक्टिव है, बड़ा वर्ड है, इस वजह से हम इसको ई आर या ई एस टी एड इसके साथ हम नहीं कर सकते। इसके साथ हम सिंपली मोर लगाएंगे, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ हम मोस्ट लगाएंगे, और फिर ऑफ का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि अहमद इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हम सिंपली नहीं कह सकते कि अली इज द क्लेवरेस्ट, अली इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, यानी तमाम लड़कों में से अली जो है वो क्लेवर है। और इसी तरह अहमद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर लगाते हैं, ठीक है, या ई आर करके फिर देन हम शो करते हैं जिसके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, यानी अहमद जो है वो अकरम से ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहां पे एक्टिविटी दी हुई आपके लिए कि जिसमें आपने कुछ की पॉजिटिव डिग्री लिखनी है, कुछ की कंपैरेटिव और कुछ की सुपरलेटिव डिग्रीज। तो आइए इसे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बेटर दिया हुआ है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो बेस्ट है। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? गुड। गुड या फिर वेल, ठीक है। इसी तरह इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट होगा,
और यहां पे मोस्ट इंटेलिजेंट। टॉल की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो टॉलर होगी, सिंपली हम ER का इजाफा करेंगे, टॉलर। इसी तरह बैड की आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है, जैसे कि बैड, वर्स और फिर वर्स्ट। इसी तरह हायर और हाईएस्ट का आपने पॉजिटिव डिग्री लिखनी है, दैट इज सिंपल, हाई, हाई, हायर, हाईएस्ट। इसी तरह फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ब्रेव का ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट। इसी तरह सूटेबल का, अब सूटेबल बड़ा लफ्ज है, इसको हम सूटेबलर या सूटेबलेस्ट नहीं बना सकते, रॉन्ग होगा। इट विल बी मोर सूटेबल एंड मोस्ट सूटेबल। इसी तरह और कई अल्फाज हैं जो कि थोड़े से जो है आपको शायद कंफ्यूज करें। मिसाल के तौर पे वेल्दी, वेल्दी का जो है वो सिंपल कंपैरेटिव डिग्री होगी वेल्दियर, और फिर सुपरलेटिव डिग्री वेल्दिएस्ट। इसी तरह लेस, लेस की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, लेसर, ठीक है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, लीस्ट, यानी लेस, लेसर, लीस्ट। फार यानी दूर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी फारदर, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री होगी फारदेस्ट। इसी तरह इन, इन की जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होगी इनर, ठीक है, और जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री इसकी होगी इनर मोस्ट या इन मोस्ट, ठीक है। इसी तरह अप, अप की कंपैरेटिव डिग्री होगी अपर, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी अपर मोस्ट, ठीक है, या फिर अप मोस्ट। सो दीज वर द कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स. I hope you have understood. Inshallah, meet you in the next lecture. Thank you very much.